आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से दीक्षा भूमि से आप का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच में दो बाबा साहब के अनुयायी हैं जो कि नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं इस दीक्षा भूमि पर वे आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैडम, आपका भी स्वागत है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। माझं आयुष्यमती अन्नपूर्णा यशवंत दुपटे। मी प्राध्यापक यशवंत दुपटे। आप प्रोफेसर हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आज के दिन यहाँ पर आप लोग आए हैं तो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो भी मतलब यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, क्या वो ठीक है? देखिए, प्रशासन यानी संविधान के अनुसार चलता है और संविधान बाबा साहब ने लिखा है, इसलिए लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन हम नियम का पालन करना चाहिए। जो सरकार ने नियम दिए हैं उसका पालन हम लोगों ने करना चाहिए। आप कभी चैत्य भूमि गए हैं क्या? जी हाँ, चैत्य भूमि गए होंगे और आप यहाँ तो हमेशा आते क्योंकि नागपुर में ही रहते हैं आप लोग। तो वहाँ जो सुविधाएं रहती हैं, जो भी लोग आते हैं उनको मैंने देखा है कि वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ जो सुविधाएं रहती है और यहाँ जो सुविधा रहती है उसमें कुछ अंतर देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो लोग आते हैं लाखों की संख्या में आते हैं, इसलिए जो भी सुविधा यहाँ प्रोवाइड की जाती है वो अनुमान से वो सुविधा तो ठीक है। चैत्य भूमि में इतना एरिया नहीं है। अच्छा, एरिया कम है। एरिया कम है और वहाँ पे भी सुविधा अभी दी जा रही है। पहले उतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन दीक्षा भूमि में पहले से ही सुविधा दी जा चुकी है, दे रहे हैं। लेकिन ये कोरोना के काल से अभी 2 साल हो गए, थोड़ा सा इसमें व्यत्यय आ चुका है। मतलब चैत्य भूमि में जो है जगह जो है, स्थान जो है कम है, इसलिए ज़्यादा सुविधा नहीं दी जा सकती उतनी। अच्छा, आज का जो ऐतिहासिक दिन है इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का दिन हम अम्बेडकर मूवमेंट के लिए और बुद्ध समाज के लिए मंगलमय दिन है। और आज का दिन हम सभी भारतीयों ने जो बौद्ध समाज से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, इवोल्यूशन करना चाहिए कि जो बाबा साहब ने हमें राह दी है उस राह पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या कितनी गति से हम चल रहे हैं, इसका मूल्यांकन आज हमने करना चाहिए। ये दिन आज का है। जैसे कि हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और साल के अंत में हम एग्ज़ाम लेते हैं, कहाँ तक है। तो यही हमारा एक प्रकार से एग्ज़ाम है कि हम इस दिन में हमने खुद का इवोल्यूशन करना चाहिए कि सही में बाबा साहब ने जो हमने राह दी है उस पर, उसके पथ पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या चल रहे हैं तो कितने गति से हम चल रहे हैं, इसका भी इवोल्यूशन हमने खुद ने करना चाहिए। मैडम, मैं आपसे अब बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था किसी भी समाज का जो विकास है वो महिलाओं के विकास से ही नापा जा सकता है। उसका जो पैमाना है कि महिलाएं कितना आगे आई हैं। तो आप इन 65 सालों में आपने देखा है कि देश में संविधान लागू है, देश में महिलाओं को सारे अधिकार मिल गए हैं हिंदू कोड बिल के माध्यम से और अन्य अधिकारों के माध्यम से। तो आप कैसे देखती, महिलाओं की स्थिति क्या है आज? बाबा साहब ने संविधान दिया है और संविधान से यानी महिलाओं आगे बढ़ रही है। यानी ऊंचे पोस्ट पर, यानी बड़े पोस्ट पे महिलाएं हैं न, अभी भी महिलाएं प्रगति कर रहे हैं। तो मतलब आप ये मान रही हैं कि महिलाएं प्रगति कर रही हैं? बाबा साहब के वजह से, संविधान से वजह से। जो महिला का विषय आपने निकाला है बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले हजारों साल पहले ब्राह्मण धर्म ने महिला को ही गुलाम किया है। सबसे पहले मनुष्य के कत्ल किए और महिला को गुलाम किए। और घर की महिलाएं ऐसी होती है कि जो घर संभालती है, घर में एक संस्कार देती है। और इसका हमने देखा है तो जब 14 अक्टूबर 1956 यानी अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने जो दीक्षा दी है उसमें भी महिला बड़ी तादाद में थी, बड़ी संख्या में थी। यानी पुरुष और महिला 50-50% माने तो भी चलेगा। और इसलिए उस समय महिला ने
बाबा साहब ने जो भी बताया है वो महिलाओं ने आत्मसात किया है, जिसके कारण उस समय की जो पीढ़ी है उन्होंने अपना त्याग बलिदान जैसा भी है वैसे ही करके, फटे कपड़े भी पहने, पाँव में चप्पल नहीं, तब भी उन्होंने श्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया। और वो बच्चे यानी सिर्फ लड़के नहीं हैं तो लड़कियों को भी पढ़ाया। और इसीलिए आज हमें जो दिखाई दे रहा है कि आज महिला भी तरक्की कर रही है पुरुषों के बराबर या उससे अधिक, ये बाबा साहब की देन है। और ये 14 अक्टूबर 1956 की भी देन है और तद्वतः वो संविधान की भी देन है। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि पूरे देशवासियों को इस पावन दिन पर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों ने, भारतवर्ष के सभी लोगों ने बाबा साहब के मूवमेंट की तरफ अपने तन मन धन से देखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये कोई एक का काम नहीं है, सभी लोगों ने मिलजुल कर जो आज की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करते हुए हमने चलना चाहिए। और हम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से बाबा साहब के मूवमेंट में हमने आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी इस पावन दीक्षा भूमि से और 65वें अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवर्ष के लोगों की ये शुभकामनाएं देते हुए आगे आपने बाबा साहब से प्रामाणिक रहते हुए अपना कार्य जहाँ जिस जगह आप काम कर रहे हों, जो भी काम कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से करना चाहिए, ताकि यह एक समाज, एक आदर्श समाज बनना चाहिए और बाकी लोगों ने भी हमारे तरफ एक आदर्श के रूप में देखना चाहिए। ऐसा समाज जब बनेगा तभी बाबा साहब का जो लक्ष्य था एक प्रबुद्ध भारत बनाने का, वो हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यही मेरी आज के दिन आप सभी से नम्र निवेदन है। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।